लोग पूछ रहे हैं कि यादव के अलावा ब्राह्मण, शाक्य, लोध ये सब वोट देते हैं क्या? सब जी, सब लोग वोट देते, साक्षी देते हुए। चलिए, तो पीडीए यहाँ मजबूत है, बहुत मजबूत है। यहाँ 1 लाख के करीब जीत होगी। अरे 1 लाख से तो अखिलेश यादव नहीं जीत पाए चुनाव, तो तेज जी कहाँ से जीत जाएंगे? इसमें ज़्यादा मेहनत होगी, चूँकि उपचुनाव है। उपचुनाव में लोग ज़्यादा मेहनत होगी, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, ज़्यादा परसेंट वोट शहर में तो वोट समाजवादी पार्टी को कम मिलता है। नहीं, शहर भी, हम टाउन भी जीतते हैं समाजवादी। अच्छा, कुछ बूथ है जो हार जाते, बाकी 80-90% बूथ जो हैं। बीजेपी से अगर इन्हीं के परिवार का रिश्तेदार या इन्हीं के परिवार का कोई सदस्य आया तब लड़ाई कैसी होगी? बीजेपी से किसी भी समाज का, यहाँ तो सिंबल देखते हैं, केवल सिंबल पे वोट पड़ता है समाजवादी का। अच्छा, सिंबल उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत सिंबल तो फूल का है, सरकार उनकी है, उनके लिए सिंबल होगा, लेकिन समाजवादियों के लिए सिंबल साइकिल है। यहाँ करहल के लिए? करहल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है। आप लोग भाई साहब बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा शिवनाथ सिंह नाम। यादव जी हैं आप भी? जी। अच्छा, यहाँ करीब 10 में से 8 लोग यादव ही मिलते हैं। ऐसा है भाई साहब, यहाँ पे योगी जी की जब से सरकार बनी है तब से लड़का यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं अभी तक का ना क्लियर हुई है, और ना पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा मिला है। तो ये मंत्री जी जब लड़े चुनाव तो उसके बाद उन्होंने क्षेत्र छोड़ दिया। एसपी सिंह बघेल जब लड़े 22 में चुनाव, अभी भी वो केंद्र में मंत्री। ऐसा है, जब कोई वो विकास ही नहीं आया है, वैकेंसी आए, बच्चा पढ़े लिखे वो अपने हाँ पर नौकरी पे लगे, कोई बच्चा नहीं लगा। में जयवीर सिंह मैनपुरी से जीते, वो मंत्री हैं योगी सरकार में, तो प्रभारी भी हैं। ऐसा है, मंत्री जी की चल ही नहीं रही है, जब ऊपर से ही नहीं वैकेंसी निकल रही है। वैकेंसी तो ऊपर से निकलेंगे, मुख्यमंत्री जी भेजेंगे। हमारे सहमई भी दे वार्ड वार्ड टेंडर पे कर दिए। क्या है? हॉस्पिटल निकालें सारे वार्ड वार्ड टेंडर पे, क्या करेंगे बताओ हम लोग? यही झाड़े फिर रहे जिन्हें पे। क्या कर रहे हैं? हमारे जी लड़के ही फिर रहे सब, भर्ती देखन जाते कोई भर्ती है ना हुई, वही तो बता रहे। सैफई पीजीआई में आती थी वैकेंसी, सैफई पीजीआई में पहले कम से कम नॉर्मल बंदा लगता, संविदा वगैरह की वैकेंसी आती थी। आज वो 8800-8900 पेंड वाली भर्ती करती है, टेंडरी पेंड बहुत भर्ती निकाल दी, मिनी पीजीआई बोला जाता है। जो कि यहाँ से अभी भी आप जाएंगे सारी जगह नहीं, इतना मरीज आता है सैफई में, और उसकी भी मतलब डॉक्टर नहीं नियुक्त कर रहे हैं फलाना, और आदमी को क्या है बाढ़ कर रहे हैं 8800 में 8900 में 10-10 हज़ार में नियुक्त टेंडरी पे, जानबूझ कर कि भाई सफाई में है तो यहाँ डॉक्टर नहीं भेजो, दवाई नहीं भेजो। नहीं, जानबूझ के हो तो हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन जनता जो हमें इलाज नहीं मिलेगा तो मैं थोड़ी ना कहूँगा। ये जनता कही कि मान लो हम भटकेंगे, अब आदमी 1 महीने मर भी जाएगा, जब 1 महीने बाद भर्ती होंगे, फाइल नहीं, मतलब दिक्कत होगी, तो ऐसा तो आदमी क्या कहेगा। 500 बेड की स्वीकृति 2014 से थी, जो मतलब बनना से अभी बोर्ड में माननीय अखिलेश जी के समय में, वो अभी भी, और उसका उद्घाटन हो गया है, शायद आप लोगों को बताओ, उद्घाटन हो चुका 1.5 साल पहले। उस समय उद्घाटन किया, आज चालू हो जाएगा, कल चालू हो जाएगा, आप कह रहे हैं अब फिर चालू हो जाएगा। उद्घाटन हो चुका है, कागजों में हो सकता है चालू हो गया, हो सकता है मतलब कुछ भी फंडिंग वगैरह हो गई हो, पर यहाँ अभी तक मतलब शायद नहीं हुआ है कैंसर वगैरह का हॉस्पिटल। मतलब हर प्रत्याशी आगरा से, नेवड़ा से, दिल्ली से ला के रख दिया। अब मान लो हारने के बाद जैसे आप ही साथ हो जाओ या हम हो जाएं किसी के साथ, फिर अब उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद कौन समस्या सुनेगा बताओ? ठीक है, आप लोग भी सब यहीं से हैं? परिवार है सब आप लोग यहीं से हैं? सब समाजवादी पार्टी के हैं या अलग वाले भी हैं? कट्टर समाजवादी हैं सर, यहाँ कोई दूसरा भाजपा का मिलेगा ही नहीं, यहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलेगा पूरे करैल विधानसभा। भाजपा को 80,000 वोट आए हैं भाई, 80,000 कम नहीं होते हैं। वो बात यह है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है ना, अगर वोट 40,000 होगा तो दोगुना हो जाएगा भाजपा का 80,000, यानी चोर पार्टी तो है ही वो। ठीक है, वोट को चुराने वाली पार्टी वोट पर नहीं, हम ये पूछ रहे हैं हाँ कि इस बार लड़ाई एक तरफा है या मुकाबला है, या अखिलेश जी जितने अंतर से चुनाव जीते थे उससे कम अंतर से जीतेंगे? उससे ज्यादा ही जीतेंगे, कम में नहीं जीतेंगे तेज प्रताप भैया। अच्छा, ये बीजेपी यहाँ क्यों नहीं मजबूत हो पाती है? 3-3 मंत्री इधर के आसपास के हैं। मंत्री वो खाक छानते हैं, कुछ नहीं करते सरकार में बैठे बैठे। ठीक है, पूरा क्या नाम जितना मंत्रिमंडल है यूपी का, सब लूटने खाने वाले बैठे हुए हैं ऊंचे पद पे, कोई भी विकास करने वाला मंत्री आज तक सरकार में देखा नहीं है। अगर विकास करने वाला होता, बीजेपी भी कहती है कि जैसे वो लखनऊ की सीट नहीं हारती है, इलाहाबाद नहीं हारती है, बनारस नहीं हारती है बीजेपी, हाँ वैसे ही समाजवादी पार्टी करहल नहीं हारती है। हाँ वो बात सत्य है। गढ़ है 1.5 लाख से ज़्यादा
यादव मतदाता हैं, जी। तो लोग कह रहे हैं कि यादवों के अलावा जो अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया लोकसभा के दरमियान पॉलिटिक्स, तो अभी भी वो कायम है या फिर हरियाणा के बाद वो? नहीं बिल्कुल कायम रहेगा। जो पिछली बार कायम था वो भी अभी भी कायम है, पीडीए का फॉर्मूला। चलिए शुक्रिया जी, थैंक यू। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको। करहल का माहौल दिखा रहे हैं। तेज प्रताप यादव बतौर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार घोषित हुए हैं और कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बार करहल का माहौल विधानसभा के उपचुनाव का कैसा है, कुछ और लोगों के बीच ले चलते हैं। धान की फसलों का मौसम है, मंडियां अनाजों से पटी पड़ी है, धान की फसलें हैं। करहल के अनाज मंडी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और चुनावों में किसान, फसल, एमएसपी एक बड़ा मुद्दा होता है। करहल में समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव का माहौल क्या है? अनाज मंडी में मैं हूँ और यहाँ पे आम लोगों के बीच में हूँ, आम लोगों के जरिए कि क्या है माहौल, क्या है माहौल इस बार। ये बताइए कि जो ये धान जो सब खरीदी जा रही है, तो ये सरकार खरीद रही है? सरकार नहीं खरीद रही है हाँ। यहाँ व्यापारी खरीद रहे हैं। तो ये मंडी तो सरकारी है ना? सरकारी तो पर सरकारी खरीद तो नहीं हो रही है, कोई सरकारी वही नहीं है, यहाँ व्यापारी खरीद रहे हैं, आड़ती लोग खरीद रहे हैं। आड़ती? हाँ, आड़ती और व्यापारी। सरकार नहीं खरीद रही है। नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के उत्तर लिए प्रदेश कैसा की काम? सरकार के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। क्या कर रही है यहाँ? किसान मरा जा रहा है यहाँ। क्या भाव चल रहा है अभी? भाव का अभी 2300 रुपए है, 2400। और सरकारी भाव? सरकारी भाव तो 2300 रुपए है। नमस्ते। तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि अनाज मंडी में ये जो इतना धान है, तो सरकार खरीद रही है कि नहीं? नहीं, सरकार नहीं खरीद रही है। सरकार तो धान का क्रय करती है ना? करती है, लेकिन कांटे वाटे नहीं लगे, सरकार कोई धान नहीं खरीद कर रही है। तो ये हर साल ऐसे होता है कि? हर साल ही होता है। तो किसानों को ये जो क्या भाव चल रहा है? भाव तो 2300 रुपये चल रहा है। और सरकारी भाव अभी? सरकारी भाव इस धान का नहीं है, सरकारी भाव मोटे धान का होता है। अच्छा। हाँ, वो गवर्नमेंट लेती नहीं, केवल फॉर्मेलिटी करती है, फॉर्मेलिटी करके रेट लगा के खड़ा कर देती है, लेती एक दाना भी नहीं। तो ये जो जब चुनाव आता है तो किसान, फसल, एमएसपी, लोग कहते हैं कि एमएसपी से ज्यादा राज्य सरकार जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है। एमएसपी दे ही नहीं रही। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कुछ भी करती हो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब इस टाइम खाद की जरूरत है, आलू वाला किसान परेशान है, पूरी सुबह से शाम तक लाइन लगी है, खाद मिल ही नहीं रही। और खाद देते हैं तो उसमें कहीं पोटास देंगे, कुछ और मिला के देंगे, कुल मिला के 2000 रुपए की बोरी पड़ रही है। किसान बर्बाद है। धान की फसल कट गई है, गेहूं बोने को है, खाद है नहीं। अच्छा, तो खादों की लाइन लगी है, कम से कम 100 200 से आदमी की बड़ी। तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है, अब चुनाव चूंकि 10 सीट पर है, तो बार बार हम लोग घूमते हैं तो फसल, किसान, धान, गेहूं पर हमेशा चर्चा होती है। तो इसको लेकर राज्य सरकार किसानों के हक में कैसा कर रही है? पूरी बर्बाद कर दिया है सरकार ने। तो ये सरकार तो किसान विरोधी है, किसान के लिए तो कुछ कर ही नहीं रही। पूंजीपतियों की सरकार है, ये बड़े लोगों की सरकार है। पूंजीपतियों की है, बड़े लोग, उद्योगपति, बड़े बड़े आदमियों की सरकार है। ये छोटे व्यापारी की सरकार नहीं है, न ये किसान की सरकार है। अभी तो किसान नहीं अरे हम तो किसान तो हैं, धान लेके आए तो किसान है, तो देखो ना क्या हालत है। आप भी तो जब आप विजय माल्या जैसा दिख रहे हैं कि ये तो आप इससे दिखने से क्या है, मेहनत करते, अपना पैदा करते, खाते, कोई मोदी का कपड़ा थोड़ी है। अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि करहल में फिर चुनाव है, तो क्या माहौल है इस बार? अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो करहल में तो टोटल समाजवादी है, यहाँ टोटल कुछ समाजवादी है। समाजवादी ने किसान की ये पार्टी समाजवादी जैसा हरियाणा में बेईमानी कर ली वैसा कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकार है दोनों जगह। वैसे वोट से यहाँ कुछ नहीं है, वोट तो साफ है। नहीं, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि चूंकि करहल मजबूत है समाजवादी पार्टी का गढ़, लेकिन बीजेपी को ही तो वोट आते 80,000 वोट आए। मजबूत किस लिए? मजबूत इसलिए है कि ये जो समाजवादी पार्टी है, ये मजदूर और किसान की पार्टी है। ये मजदूर और किसान के लिए काम करते हैं, इसलिए समाजवादी यहाँ मजबूत है। मजबूत इसलिए भी लोग दूसरे पक्ष कहते हैं कि
यादव बहुल सीट है तो इसीलिए यहाँ यादवों का समर्थन है। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी यादव मान वैसे हर जात वोट देती है। वोट देती है हमारे यहाँ किसी को। बैकवर्ड में जितने लोग आते हैं पीडीए से सब जुट चुके हैं। हाँ। पीडीए जो बनाया अखिलेश ने, ये पीडीए परिवार में सब एकजुट हो गए। यहाँ कोई कुछ नहीं है। क्या बता रहे थे आप? भाई जितनी बैकवर्ड में पार्टियां आती हैं वो सभी वोट देती हैं, कोई यादव ही अकेला नहीं देता है। काची दे, लोधी दे, धोबी दे, धानुक दे, गड़रिया दे, हर जात वोट देती है। लेकिन उधर भी कहते हैं कि शाक के उधर है, लोध उधर है, ब्राह्मण उधर है, बनिया उधर है, कुछ नहीं, सोनार उधर है। अरे हम सब लोग एक साथ बैठते सब यहीं। करेल में ज्यादातर जैन समाज है, करेल में जैन समाज है, फिर भी करेल समाजवादी पार्टी जीतेगी। लोग पूछते हैं कि फिर परिवार से क्यों टिकट देते हैं बार बार? शोभरन सिंह यादव की राजनीति वो करते हैं तो उन्हीं के परिवार में नेता है। हम तो किसान हैं। मेहनत वो करते हैं। अब हमारी खेती है, खेती में मेहनत हम करेंगे और उसका बेनिफिट दूसरा कोई लेगा, हमें को मिलेगा। तो दिन रात मेहनत करते हैं बच्चा फील्ड में, वो तो राजनीति ही करते हैं। आपका क्या नाम है? लाखन सिंह आप भी यादव हैं जी। इसीलिए पूछते हैं कि लोग पूछते हैं कि करहल में आप जा रहे हैं तो जो यादव नहीं है उनसे पूछिए कि कैसा मुकाबला है। तो हम लोग नहीं तो हम लोग तो ऐसे पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि अंतर पिछली बार के मुकाबले बड़ा होगा या कम होगा? पिछली बार अखिलेश यादव थे, हेवी वेट थे, मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री के बेटा रहे, तेज जी यहाँ से सांसद जरूर रहे, ज्यादा जीतो, लेकिन लोग ज्यादा जीतो। डिम्पल बहुत मेहनत कर रही, बेटी बहुत उससे भी ज्यादा मेहनत कर रही है डिम्पल की। और फिर हाँ हम लोग यादव हैं, यहाँ हर कौम के व्यक्ति खड़े हैं। देखो आप किसी से भी बात कर लो, इनमें करो बात किसी से। अरे तो आप सब लोग होंगे तो लोग थोड़े कहेंगे कि हम भाई ये सब मेरा परिवार है, ये सब लोग हम लोग एक साथ रहते हैं। कोई यहाँ दबाव में थोड़ी कोई दबाव नहीं है किसी पे, कोई किसी को न दबाता है वोट को और न धमकाता है। जिनसे प्यार है वो जो प्यार में सब वोट देते हैं। अच्छा मोहब्बत से रखते हैं। क्या भैया आप लोग यहीं से हो? हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? सुनील। अरे सुनील यादव हो? सुनील पाल हो? हाँ। तो ये बताओ कि क्या माहौल है यहाँ का? सही है माहौल। यहाँ का अच्छा नेता कौन लगता है तुम लोगों को? सही बताना। इतनी जानकारी नहीं है। हाँ? इतनी नहीं जानकारी। अरे बीजेपी बढ़िया है, साइकिल अच्छा है, हाथी बढ़िया है, साइकिल। हाँ? साइकिल पे चलते और कुछ। चलिए लगता है कि सब लोग कुछ और जगहों पे आपको ले चलते हैं और दिखा रहे हैं करहल विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव का माहौल क्या है। विद्याराम हाँ अकाल साहब परिगो तो अकाल कैसे परिगो यहाँ पर ओले परिगए साहब जमीन पे ओले तो गल्ला खाओ के भाई नहीं तो जो नौकर पैसा आते बिना तो तनख्वाह मिल जाती महीना पे तो बिना को तो बखत तो सही कटा तो और गरीब आदमी तिराए कहते तो कैसे जिंदा रहे कैसे क्या करें। तो एक अशोक यादव आती कहूँ की अशोक यादव उनने साहब सबका जिन्हों खरीदने वाले ने को रुपया बांटो और दो और सब बांटी के चलन आए थे जिन्हों के पैसा वाले ने सब रेत दिला हुआ कि ये बोटने का भूमा तो बना रहा है यहाँ पे पैसा बांटेगा इसका भूमा तो बन जाएगा। अच्छा जो पैसा देगा उसका बहुमत बन जाएगा। हाँ तो ये बहुमत के लिए थोड़े चुनाव है, ये तो बाई इलेक्शन है, उपचुनाव कि अखिलेश यादव यहाँ से सांसद हो गए तब उनके बदले तेज प्रताप यादव आ गए। तो हम पूछ रहे हैं कि बीजेपी वाला आप लोगों के लिए कैसा काम करे? योगी जी आपको क्या क्या सुविधा देते हैं? कुछ ही को योगी जी योगी साहब बताए तो तुम्हें का जो गरीब आदमी है उसको साहब नहीं मिल पाते, जो नीके आदमी बिन को मिल पाती है कोई सुविधा सही। अभी पहले बताए समझिए साहब छोटी सी बात, हमारी 80-83 साल की उम्र है, 80-83 की हो गई, अभी तक ना कोई साहब हमें कॉलोनी मिली जीवन में, न कोई का ना राशन मिला, न कोई पेंशन मिली, अवस्था पर दवाई दी, और जिन्हें की उम्र नहीं है 60 साल की पेंशन मिल रही है। तो आपके बेटा को तो कॉलोनी मिला होगा? हैं बेटा को हाँ हम बेटे ने घूमती है, बेटा जो उन्हें गुना गाता बेसन्या सवेरे जो हाजिरी बजाता है और कूड़े में कूड़ उकाता बुनी को बुरो बुए तो जुए तो वोट देते हो आप? कहीं वोट तो सब देता ही है। पिछले बार किसको दिए थे? हैं पिछला बार किसको दिए थे? कब है? अरे पीछे चुनाव में किकरा वोट दे रहे हैं?
वोट साहब जे लोग लगाते थे मुँह लगाए देते हमारी कोई एक वोट है कि कोई मानता तो है ना। अरे मानता ना कैसे है, केकरा देते रहो है के कोई होता कौन कौन के वोट पड़े थे वोट पड़े भाजपा के अगले से के दे दो का मोदी के दे दो जब वोट लाए। हाँ हाँ अबे अबे तो जानो खले से कहूँ कचू जाए लोगन ने कचू बाबू के जाए। अरे तू